जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए गर्भ गीता का संपूर्ण सार लेकर आई हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय भक्त एवं सखा अर्जुन के मध्य संवाद को दर्शाया गया है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है वह फिर गर्भावास में नहीं आता, उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही यह भी मान्यता है कि जो गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, क्या कारण है कि किसी जीव को माता के गर्भ में आना पड़ता है तथा भांति भांति के कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसा जीव के किन गुण तथा दोषों के कारण होता है। प्राणी अपने जन्म से पूर्व तो कष्ट पाता ही है और फिर जन्म लेते समय भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता। उसके बाद आजीवन मृत्यु काल तक उसे रोग, कष्ट आदि का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर भगवान मधुसूदन मुस्कुराते हुए बोले कि हे श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन, मृत्युलोक में जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक जीवात्मा इस संसार की माया से प्रेरित होकर भौतिक संसाधनों के बंधन में बंध जाती है। वह अपना मुख्य उद्देश्य जो कि मात्र ईश्वर की प्राप्ति है उसे भूलकर परिवार, पुत्र पुत्रियों, सगे संबंधियों आदि के मोह में फंसकर ही रह जाती है। मृत्यु उपरांत तक इन सभी में फंसे होने के बाद जब जीव का अंतिम समय आता है तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में ही सोचते हुए प्राण त्यागता है और अगले जन्म में अपने अंतिम चिंतन की वजह से उसी योनि में जीवन पाता है। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं है। 8 पहर माया को ही मांगता रहता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता रहता है और बार बार गर्भ में आने का दुख पाता रहता है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मदमस्त हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अंधकार, इन पांचों में अहंकार बहुत अधिक बली है। सो कौन यत्न है जिससे मन वश में हो जाए? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है। अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक पाता है। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में घूमते फिरते रहते हैं, वैरागी हुए रहते हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने, इनको कैसे पहचाने? जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ क्योंकि इनमें अहंकार है, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन से पाप के कारण मनुष्य हो जाता है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य
किसी के गोचर आए पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक हो जाते हैं। ये बहुत बड़े पाप हैं। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म प्राप्त होता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों प्राप्त कर लेता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप के कारण प्राप्त होता है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले अपने आप भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्धे दान देती हैं, तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। ऐसी औरतें गुलाम औरतें होती हैं। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ इत्यादि दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है, उनको घोड़े वाहन आदि मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर धन संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है, उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्यादान किया है, वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है, वे पुत्रवान होते हैं। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म करने के कारण मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से प्राप्त होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्याग करते हैं, वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं, वे विद्यावान होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम के मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया होता है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है, उनको धन अचानक मिल जाता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और अपना पराया कार्य संवारा है, वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण भगवान, कौन से पाप से अमली होते हैं, और कौन पाप से गूंगे होते हैं, और कौन पाप से लोग कुष्ठी हो जाते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं, वो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, सो गूंगे बन जाते हैं। जिन्होंने गौघात किया होता है, वे कुष्ठ रोगी हो जाते हैं। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिस किसी पुरुष के देह में रक्त का विकार होता है, वह किस पाप के कारण होता है? और जो दरिद्र होते हैं, वह किस पाप के कारण होते हैं? किसी को खंडवायु होती है, और कोई अंधे होते हैं, तो कोई पंगु हो जाते हैं। सो कौन कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, तो यह किस पाप से होती हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं, उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं, वे सदा दरिद्र ही पैदा होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, उनके खंडवायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि डालते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी हो, वो लंगड़ा या पंगु पैदा होता है। जो औरतें अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती हैं, सो वह बाल विधवा होती हैं। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, तुम पर ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं आपको ईश्वर के रूप में जानता हूँ। हे परम ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा करके मुझसे कहो।
श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम जैसा पुत्र पैदा हुआ है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबसे बड़ा त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करें? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और वह सब जगत से उदासीन हो। ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल हो जाता है। जो गुरु से विमुख है, उनको सप्तग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते हैं। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है, वो चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। सब कर्म निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गधर्व, काक, ये सब के सब योनियां बड़ी खोटी योनियां हैं। पर इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु के धार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल पाता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, गुरु दीक्षा क्या होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 ही अक्षर हैं, हरि और ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। इन 2 अक्षरों को चारों वर्ण अपनाए, वही श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता और कृपा हमेशा ही बनी रहती है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो, नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे और उनकी 84 योनियां कट जाएंगी और वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो मुझे प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ये था संपूर्ण गर्भ गीता ज्ञान। कहा जाता है कि जो गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मित्रों, आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है और आपके इस सहयोग के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे।